हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, बड़ा ही प्यारा सा मौसम हो रहा है और मेरा गला खराब है काफी दिनों से, जिस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। घर के सभी काम खत्म हो चुके हैं मेरे और मेरा गला खराब है, जिस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही थी। ब्लॉग 4 दिन हो चुके हैं, मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला है और ना ही कंटिन्यू कोई मेरी रूटीन चल रही है, ना ही घर के कामों को लेके और ना ही मेरे स्टिचिंग को काम को लेके। मैं मतलब कि जब मुझे टाइम मिल जाता है तब मैं अपनी स्टिचिंग पे चली जाती हूँ। तो कुछ ऐसी रूटीन हो रखी है अभी तो यहाँ पे घर के सभी काम खत्म है, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह की चाय बन गई है और यहाँ पे कान्हा जी की पूजा वगैरह मैंने कर दी है। घर के सभी जो काम है अपने वो ठीक कर दिए है मैंने, कोई भी काम नहीं है मेरे लिए। और आज ये भाई घर पे ही है, तो जिस दिन भाई हस्बैंड लोग घर पे हो तो उस दिन और ज्यादा काम बढ़ जाता है हम हाउस वाइफ के लिए। अपने घर के सभी काम खत्म करके फ्री हुई थी मैं, उन्होंने मुझे बोल दिया बनाना रखे हुए हैं, मुझे उसका शेक बना के दे। घर में भाई बच्चे हों या हस्बैंड हो तो बस सारा दिन ऐसे ही हम हाउस वाइफों का काम में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता दिन कब शुरू होता है कब खत्म होता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, आप सबके साथ भी होता है कि आप कमेंट करके जरूर बताना। और इतना मन मेरा बहुत ज्यादा अपसेट हो रखा है ना, क्योंकि ब्लॉग को लेके मेरा कोई भी रूटीन नहीं हो रहा है, कोई भी शेड्यूल जो है अच्छे से प्रॉपर सेटअप नहीं हो रहा है। क्योंकि जैसे मैं अपने ब्लॉग डाला करती थी डे बाय डे, वैसे तो बिल्कुल भी मेरे ब्लॉग नहीं जा रहे हैं। मुझे बहुत ही ज्यादा मन अपसेट सा चल रहा है मेरा। तो इनको बनाना शुरू दे के मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में सब्जी को छौंक लगाने के लिए। तो फटाफट कढ़ाई में तेल डाल दिया है और तेल जब गर्म हो गया उसमें डाल दिया है मैंने हींग और जीरा। हींग और जीरा डालने के बाद बस इसमें जो चॉपर में मसाला करके रखा हुआ है वो डाल दूंगी और मसाले को वही भून लूंगी जब तक वो गोल्डन फ्राई नहीं हो जाएगा। देखो अभी मेहनत वाले दिन चल रहे हैं तो मुझे देखो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, भले से वो घर के कामों को हो या मेरी स्टिचिंग को लेके हो या मेरी ब्लॉगिंग को लेके हो। मैं अपनी मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। मैं देखो किसी भी काम के लिए देखो टाइम लगता है, पेशेंस लगते हैं। तो घर का काम तो देखो जब तक लाइफ है तब तक चलेगा। उसके बाद रहा यूट्यूब और मेरी स्टिचिंग, वो तो देखो एज ए मेरा पैशन है, वो तो मैं करूंगी ही करूंगी। जब तक मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हो जाती, प्रॉपर अच्छे से वो नहीं हो जाती, अपने पैरों पे स्टैंड नहीं हो जाती, तब तक तो देखो मेहनत करनी ही पड़ेगी। घर के काम को लेके सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, टाइम के लिए मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा भी दिक्कत चल रही है मेरे लिए। पर मैं कर लूंगी, बस इतना मुझे पता है, मैं हैंडल कर लूंगी। जहाँ पे मैंने अपने आप को इतना जज्बा किया है भी हाँ आरती तुझे ये करना है, ये काम तेरा ही है, घर के कामों से लेके अगर एक्स्ट्रा मैंने टाइम सोचा है ना मुझे ये करना है तो मैं अपने सभी काम कर लूंगी, भले से टाइम लगेगा पर मैं कर लूंगी। बस हम हाउस वाइफों को कोई भी मोटिवेट करने वाला नहीं होता है, हम खुद ही होती है जो हम एक खुद को ही अंदर से मोटिवेट करती हैं। तो ऐसा ही होता है यार, कोई भी हम हाउस वाइफों को देखो नहीं समझ पाता है। हमें देखो घर भी संभालना है, बच्चा भी संभालनी है, पूरे घर के काम हो गया, ऊपर से यूट्यूब हो गया और स्टिचिंग होगी, सब कुछ मैनेज करना ही पड़ता है, हमको ही मैनेज करना पड़ता है और हमारी कोई हेल्प भी नहीं करवाता है। तो जैसे ही मैंने सब्जी को तड़का लगाया, राजमा को छौंक लगाया मैंने, तो मौसम कुछ इस तरह से हो गया और बहुत तेज जो है बारिश स्टार्ट हो गई। और थोड़ी देर के लिए बारिश हुई थी और यहाँ पे पानी पानी कर गई, अभी तो सूखा था पर फिर भी इतनी तेज बारिश हुई थी ना, बहुत ज्यादा तेज बारिश हुई थी। मैं सच में कहूँ तो इतना ज्यादा मैं वो हो गई थी ना, इस टाइम में बहुत ही ज्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो रखी हूँ। इस टाइम में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रखी हूँ, काम को लेके थोड़ा सा बहुत बर्डन है काम का मेरे ऊपर। तो यहाँ पे रिया नहा चुकी है, नन्नू भी नहा चुकी है, दोनों बच्चे नहा चुके हैं। इनको खाना वगैरह खाना खिलाने के बाद में यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट लगाई है। सच में कोई भी काम की रूटीन नहीं चल रही है ना, तो घर के कामों की रूटीन चल रही है। खाना तक में मैं बताऊँ मुझे टाइम से नहीं मिल रहा है, सुबह का खाना तक भी ना मैं 2-2 3-3 बजे 4-4 बजे 5-5 बजे खाना खा रही हूँ। इतना मेरा काम हो रहा है ना, इतना बर्डन हो रहा है ना मेरे सिर पे काम का,
बहुत ज्यादा मेरे सिर पे बर्डन हो रखा है काम का सच में। और यहाँ पे ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। 2-2 दिन के ब्लॉग मैं डाल रही हूँ, जहाँ मैं डे बाय डे ब्लॉग डाला करती थी, कंटिन्यू ब्लॉग डाला करती थी। अब देखो मैं डेली ब्लॉग नहीं डालती हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, घर के अपने सभी काम खत्म करके मैं फ्री हो चुकी हूँ और यहाँ पे मेरी चाय बन रही है। जहाँ मुझे अपना एक एक ब्लॉग, दो दो ब्लॉग करने पड़ते थे, कहाँ मैं अपने एक ब्लॉग को 2 पार्ट में डिवाइड करती थी, और अब कहाँ 10 मिनट के ब्लॉग में मुझे 2 दिन का ब्लॉग ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है। ये ना बोर्ड खराब हो गया था फ्रिज का, जिससे फ्रिज चलती है, और ना 1 दिन हो चुका था फ्रिज नहीं चली थी, तो काफी ज्यादा ना फ्रिज गर्म हो गई थी और दूध भी खराब हो गया था। तो मॉर्निंग का टाइम है, घर के सभी काम खत्म है, चाय बन रही है मेरी, अभी मैं लेके आऊंगी। तो कान्हा जी के आप सबको मैंने दर्शन करवा दिए, और मैंने सबसे पहले इनको बोला मैं काम मुझे बोर्ड ठीक करके दो, आप काम पे चले जाओगे। क्योंकि भाई देखो ये सब चीजें हमको नहीं पता है। वैसे तो देखो हम हर एक चीज कर सकती है लेडीज, देखो किसी भी काम के लिए देखो पीछे नहीं हटती है, पर फिर भी देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम हाउस वाइफ नहीं कर पाती है। और मुझे इलेक्ट्रिकल काम कोई होगा जो मैं कर लूंगी, नहीं तो देखो कोई होगा जो हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे चल रही हूँ रिया को लेके डॉक्टर पे। इसको मैंने अपनी खुद की छुट्टी की, रिया की भी छुट्टी की। रात 2-2:30 बज गए मुझे, मैं सोई नहीं हूँ ढंग से, नींद तक भी मेरी जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। जिस दिन रिया की तबीयत खराब थी उस दिन की बात है, हॉस्पिटल में भी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। इसकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, इसके कमर में इतना ज्यादा दर्द हो गया था ना, मुझे इसने सोने नहीं दिया। 2-2:30 बजा दिए, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको सुलाया, और फिर मैं खुद सोई, और सुबह अलार्म बजते ही 6:30 बजे का अलार्म बजा और मैं उठ गई। तो यहाँ पे मैं छौंक लगा रही हूँ, तड़का लगा रही हूँ सब्जी को। घर के काम तो देखो चलते ही रहते हैं सारा दिन, पर अब घर के कामों को लेके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को लेके अपने लिए कुछ करना, एज अपना पैशन चूज करना, मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात होती है। अगर किसी के अंदर ये आता है ना, मैरिज होने के बाद में, बच्चे होने के बाद में, भी हाँ अपने लिए कुछ करना है या अपने लिए पैरों पे स्टैंड होना है, और सच में बहुत ज्यादा यार टफ हो जाता है ये चीज बाद में डिसाइड करना। अगर हम पहले डिसाइड कर लेना हमें ये चीज करनी है या हमें कुछ बनना है, या तो इतनी हमें समझ शादी से पहले हो जाए ना, तो सच में बहुत बड़ी बात है यार, बहुत ही बड़ी बात है। पर मैंने शादी के पहले कुछ भी नहीं सोचा था, अभी मुझे कुछ करना है लाइफ में या नहीं करना है। तो खाने की प्लेट भाई लग चुकी है, इन्होंने खाना खा लिया, इनकी प्लेट में ही मैंने अपनी प्लेट लगा ली थी। तो बस यार इस बात का रिग्रेट रहता है मन में भी, पहले क्यों नहीं सोचा अपने लिए कुछ करना। अब बच्चों के साथ में, फैमिली को संभालने के साथ में, परिवार को संभालने के साथ में थोड़ा दिक्कत लगती है मुझे। और वो दवाइयां रखी है साइड में जो रिया की आई हैं, सभी दवाइयां इसको मैं दे रही हूँ, अब ठीक है ये थोड़ा। तो ये कुछ 2 दिन का ब्लॉग था जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपना प्यार